वेलकम टू स्टडी जोन पीसी की तरफ से सभी साथियों को प्रेम कुमार का प्यार भरा अभिवादन और नमस्कार दोस्तों। आज मैं 4 फरवरी 2022 डेली करंट अफेयर लेकर उपस्थित हूं। सबसे पहले सबसे तेज जानकारी, विस्तृत जानकारी, नवीन क्वेश्चन देखने के लिए आप स्टडी जोन पीसी को फॉलो करो और सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब का बटन रेड बटन है, रेड बटन पर क्लिक करो जिससे मेरे आने वाले तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके और आप लाभान्वित हो सकें। फर्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान के महानिदेशक कौन बने? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन डी डॉक्टर मदन मोहन त्रिपाठी। डॉक्टर मदन मोहन त्रिपाठी ने राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान के महानिदेशक के रूप में कार्यभार संभाला। राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार के तहत एक स्वायत्त निकाय है। यह सूचना, इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार प्रौद्योगिकी क्षेत्र में परीक्षा प्रमाणन के लिए देश का प्रमुख संस्थान है। यह राष्ट्रीय परीक्षा निकाय में से एक है जो गैर औपचारिक क्षेत्र में आईटी में पाठ्यक्रम संचालित करने के लिए संस्थानों संगठनों को मान्यता देता है। दोस्तों, नई नियुक्तियां, संघाई सहयोग संगठन के नए महासचिव बने ग्रेवियन बोरिक। उर्जित पटेल एआईआईबी के उपाध्यक्ष नियुक्त हुए। केरल राज्य चलचित्र अकादमी के अध्यक्ष बने रंजीत बालकृष्णन। असम राइफल के 20वें उत्तरी क्षेत्र के 20वें महानिरीक्षक बने विकास लेखरा। टेस्ला कंपनी के कर्मचारी के रूप में नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय बने अशोक आलूशामी। पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट की पहली न्यायाधीश बनी आयशा मलिक। भारत के 73वें ग्रैंड मास्टर बने भरत सुब्रमण्यम। भारतीय महिला टीम का नया विश्लेषक कोच बने पैट्रिक सातुशानी। अरुण कुमार चटर्जी किर्गिस्तान में भारत के नए राजदूत नियुक्त हुए। आईआईटी मद्रास के नए निदेशक बने प्रोफेसर वी कामकोटी। यूएस 25 सेंट सिक्के पर अंकित होने वाली पहली अश्वेत महिला बनी माया एंजेलो। गोल्डन ग्लोब पुरस्कार जीतने वाले दक्षिण कोरियाई अभिनेता ओ ओ यंग सू बने प्रतिष्ठित भारत रत्न। डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2021 से सम्मानित हुए हर्षाली मल्होत्रा। सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री की सुरक्षा चूक समिति की जांच समिति की अध्यक्ष बने इंदु मल्होत्रा। एरिका गारसिटी को अमेरिका ने भारत में राजदूत नियुक्त किया। विजय सिंह मीणा को कानपुर का नया पुलिस आयुक्त नियुक्त किया गया। कजाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री बने अली खान इस्माइलोव। भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद के नए अध्यक्ष बने रघुवेंद्र तंवर। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के नए एमडी एंड सीईओ बने इत्रा डेविस। निकारागुआ के नए राष्ट्रपति बने जोस डैनियल ओर्टेगा। ऑक्सफोर्ड के शहीद बिजनेस डीन भारतीय मूल के बने सौमित्र दत्ता। मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब साइलिन फोर्ड ने जीता। विक्रम देव एयर इंडिया के नए चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक बने। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे थल सेना के उप प्रमुख नियुक्त हुए। दिल्ली के मुख्य सचिव विजय देव को चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया। निर्यात संवर्धन परिषद एपीईसी के नए अध्यक्ष बने नरेंद्र गोयनका। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय तट से मछली की एक नई प्रजाति केरांगेट वट्टा की पहचान की गई। इसकी भारतीय समुद्रों में कितनी प्रजातियां हैं? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए 60 इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, हाल में भारतीय तट से मछली की एक नई प्रजाति केरांगेट
वट्टा की पहचान की गई। इसकी पहचान सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट CMFRI ने की। पता चला कि यह मछली क्वीन फिश समूह से संबंधित है और इसका नाम स्कोम्बरोड्स पेलोजिक्स है। विस्तृत वर्गीकरण और आनुवंशिक विश्लेषण के बाद CMFRI ने एक नई प्रजाति के रूप में इसकी पुष्टि की। इस मछली को स्थानीय रूप से पोला वट्टा के नाम से जाना जाता है। गौरतलब है कि भारतीय समुद्रों में कीरांगिड की 60 से अधिक प्रजातियां मौजूद हैं और उनमें से 4 क्वीन फिश श्रेणी से संबंधित हैं। खोजी गई नई प्रजाति को भारतीय समुद्रों में मौजूद 5वीं क्वीन फिश माना गया है। ICAR के केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान की स्थापना भारत सरकार के द्वारा 3 फरवरी 1947 को कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के तहत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के खिलाड़ी डेरिल मिशेल को अबू धाबी में इंग्लैंड के खिलाफ T20 विश्व कप में दिखाई खेल भावना के लिए ICC स्पिरिट ऑफ क्रिकेट पुरस्कार दिया गया? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी न्यूजीलैंड इस प्रश्न का सही उत्तर है। न्यूजीलैंड के डेरिल मिशेल को अबू धाबी में इंग्लैंड के खिलाफ T20 विश्व कप सेमीफाइनल में दिखाई खेल भावना के लिए ICC स्पिरिट ऑफ क्रिकेट पुरस्कार दिया गया। मिशेल ने पिछले 10 नवंबर को अबू धाबी में इंग्लैंड के खिलाफ दबाव भरे विश्व कप के सेमीफाइनल में गेंदबाज आदिल राशिद के रास्ते में रुकावट डालने के बाद एक रन लेने से इनकार कर दिया। मिशेल यह पुरस्कार जीतने वाले न्यूजीलैंड के चौथे खिलाड़ी हैं। उनसे पहले डैनियल विटोरी, ब्रेंडन मैकलम और केन विलियमसन यह पुरस्कार जीत चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्षा खुफिया एजेंसी के नए प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन डी GAV रेड्डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। लेफ्टिनेंट जनरल GAV रेड्डी को रक्षा खुफिया एजेंसी का नया प्रमुख नियुक्त किया गया। दोस्तों, GAV रेड्डी जनरल KJA ढिल्लो का स्थान लेंगे। रक्षा खुफिया एजेंसी मुख्यालय नई दिल्ली। मोटो स्वयं से पहले सेवा महानिदेशक जनरल GAV रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, थल सेना के उत्तरी कमान के नए कमांडिंग इन चीफ कौन बनाए गए? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी उपेंद्र द्विवेदी इस प्रश्न का सही उत्तर है। उपेंद्र द्विवेदी योगेश कुमार जोशी का स्थान लेंगे। दोस्तों, इंडियन आर्मी के बारे में जानते हैं। इंडियन आर्मी की स्थापना 1 अप्रैल 1895 में की गई थी। मुख्यालय नई दिल्ली है। थल सेना अध्यक्ष हैं जनरल मनोज मुकुंद नरवणे। थल सेना उप प्रमुख हैं मनोज पांडे। भारतीय थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। दोस्तों, भारतीय सेनाओं के अन्य प्रमुख। दोस्तों, भारत के नौसेना प्रमुख बने R हरि कुमार। वायुसेना के नए प्रमुख बने VR चौधरी। वायुसेना के नए उप प्रमुख बने संदीप सिंह। भारतीय सेना ने दक्षिण भारत में नया कमांडिंग GOC नियुक्त किया। अरुण कुमार को चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी COSOC के नए अध्यक्ष बने मनोज मुकुंद नरवणे। दोस्तों, भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख बने रवनीत सिंह। पश्चिमी नौसेना का कमान का प्रमुख बने कृष्णा स्वामीनाथन।
दोस्तों भारतीय सेना के कमान और उनके मुख्यालय। दोस्तों सेंट्रल कमांड का मुख्यालय लखनऊ उत्तर प्रदेश है। लेफ्टिनेंट जनरल जोगिंदर डिमरिक इस कमांड के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ हैं। पूर्वी कमांड का मुख्यालय कोलकाता पश्चिम बंगाल है। पूर्वी कमान के वर्तमान कमांडर के रूप में लेफ्टिनेंट जनरल पी कलिता कार्यरत हैं। उत्तरी कमान का मुख्यालय उधमपुर जम्मू और कश्मीर है। उत्तरी कमान के वर्तमान कमांडर के रूप में लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी हैं। दक्षिणी कमान का मुख्यालय पुणे महाराष्ट्र है। वर्तमान में इस कमांडर के कमांडर लेफ्टिनेंट अमरदीप सिंह भिंडर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व आर्द्र भूमि दिवस किस दिन मनाया जाता है? दोस्तों निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी 2 फरवरी इस प्रश्न का सही उत्तर है। विश्व आर्द्र भूमि 2022 की अंतर्राष्ट्रीय थीम लोगों और प्रकृति के लिए आर्द्र भूमि कार्रवाई, वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल नेचर। दोस्तों इस दिन का उद्देश्य लोगों और हमारे ग्रह के लिए आर्द्र भूमि द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अडानी टोटल गैस लिमिटेड ने देश भर में शहरी गैस ढांचे की स्थापना के लिए अगले 8 साल में कितने करोड़ रुपए का निवेश करने की घोषणा की? दोस्तों निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी, ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। 20,000 करोड़। दोस्तों अडानी टोटल गैस लिमिटेड ने देश भर में शहरी और गैस ढांचों की स्थापना के लिए अगले 8 साल में 20,000 करोड़ रुपए की निवेश करने की घोषणा की। अडानी समूह और फ्रांस की टोटल एनर्जी की संयुक्त उद्यम कंपनी अडानी लिमिटेड ने देश भर में शहरी गैस ढांचे की स्थापना के लिए अगले 8 साल में 20,000 करोड़ रुपए का निवेश करने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्त वर्ष 2025-2026 या 2026-27 तक भारत कितने ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बन सकता है? दोस्तों निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन डी 5 ट्रिलियन इस प्रश्न का सही उत्तर है। हाल में मुख्य आर्थिक सलाहकार सीईए की अनंत नागेश्वरन ने कहा कि वित्त वर्ष 2025-26 या 2026-27 तक भारत 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बन सकता है। बता दें कि साल 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वित्त वर्ष 2024-25 तक भारत को 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था और वैश्विक आर्थिक महाशक्ति बनाने की कल्पना व्यक्त की थी। भारत इसके साथ ही विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में कौन सी राज्य सरकार कर भुगतान करने वाले व्यापारियों के लिए रेटिंग स्कोर लागू करेगी? दोस्तों निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी केरल इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों केरल के बारे में जानते हैं। केरल का गठन 1 नवंबर 1956, क्षेत्रफल रैंक 22, जनसंख्या रैंक 14, साक्षरता 94%, लिंगानुपात 1084, राजधानी तिरुवनंतपुरम, मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन, राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, मुख्य न्यायाधीश एस मणिकुमार, राजकीय वृक्ष नारियल, राजकीय फूल अमलतास, राजकीय फल है कटहल, राजकीय मछली ग्रीन क्रोमाइड, शास्त्रीय नृत्य कथकली तथा मोहिनी अट्टनम। दोस्तों नेशनल पार्क है अनामुडी सोला नेशनल पार्क, एराविकुलम नेशनल पार्क, पेरियार नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क तथा पम्बादुम नेशनल पार्क। बांध है केरल के मल्ला पेरियार बांध, इदुकी बांध, पेरियार नदी तथा बंसूरा सागर बांध काबनी नदी पर। दोस्तों केरल से संबंधित करंट अफेयर
केरल आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स विलेज संगठन ने अंतर्राष्ट्रीय क्राफ्ट अवार्ड जीता। 2023 में पहली विश्व बघेरी T20 क्रिकेट चैंपियनशिप का आयोजन केरल में होगा। भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र केरल में स्थापित किया जाएगा। राज्य का पहला वैज्ञानिक पक्षी एटलस मिला। भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन फ्री गांव कोलांगी बना। एसडीजी सूचांक में केरल शीर्ष पर रहा। तिरंगा पहल के तहत रैपिड स्क्रीनिंग हुई। पद्म शैली जो भारत सरकार द्वारा दी जाती है उसी की तरह पुरस्कार स्थापित करने की घोषणा केरल सरकार ने की। भारत का पहला ड्रोन फॉरेंसिक अनुसंधान केरल में खुला। परिवर्तन योजना मछुआरों के लिए शुरू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में विश्व में इस्पात का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा बना? दोस्तों निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन डी चीन इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों चीन के बारे में जानते हैं। चीन की राजधानी बीजिंग है। मुद्रा रेनमिनवी। राष्ट्रपति शी जिनपिंग है। चीन की सबसे लंबी नदी याक्सिंग 6300 किलोमीटर है। यह एशिया की सबसे लंबी नदी है। कागजी मुद्रा जारी करने वाला विश्व का पहला देश चीन बना। चीन और भारत के बीच इंटरनेशनल बॉर्डर का लाइन का नाम मैकमोहन रखा गया। महत्वपूर्ण जानकारी, दुनिया का पहला पृथ्वी उपग्रह गुआंगडोंग लॉन्च किया गया। ई कचरे का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन है। साइनोफार्म की वैक्सीन बनाई। मार्स रोवर झुरोंग मंगल ग्रह पर सफलतापूर्वक भेजा। दोस्तों हाल में चीन ने कृत्रिम चंद्रमा बनाया। हाई स्पीड मैग्नेवे का सफलतापूर्वक चीन ने परीक्षण किया। यांग याफिंग अंतरिक्ष में चलने वाली पहली चीनी महिला अंतरिक्ष यात्री बनी। चीन की सीमा 14 देशों से लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य के श्रीकाकुलम में गांधी मंदिरम स्मृति वनम का निर्माण किया गया? दोस्तों निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों आंध्र प्रदेश के बारे में जानते हैं। आंध्र प्रदेश का गठन 1 अक्टूबर 1953, स्थापना 1 नवंबर 1956, क्षेत्रफल रैंक 8, जनसंख्या रैंक 10, साक्षरता दर 67.02%, लिंगानुपात 993, जिलों की संख्या 26। दोस्तों हाल में 13 और नए जिले बनाने की घोषणा हुई। राजधानी आंध्र प्रदेश की अमरावती, विशाखापत्तनम, कुर्नूल। मुख्यमंत्री हैं वाईएस जगनमोहन रेड्डी। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के गवर्नर हैं विश्व भूषण हरिचंदन। लोकसभा सीट 25, राज्यसभा 11, विधानसभा 175, विधान परिषद 58। राजकीय पशु काला हिरन। राजकीय पक्षी रामा चिलुका। राजकीय वृक्ष नीम। राजकीय फूल चमेली। शास्त्रीय नृत्य कुचिपुड़ी, भमकलप्पम, धीमसा, कोलकट्टम, विलासी नाट्यम। नेशनल पार्क है वेंकटेश्वर नेशनल पार्क तथा पापीकोंडा नेशनल पार्क। बांध है श्री साइलम बांध, अलामती बांध, नागार्जुन बसवा सागर बांध कृष्णा नदी पर। प्रमुख झील है कोल्लूर झील और पुलिकट झील। आंध्र प्रदेश की सीमा 5 पड़ोसी राज्य उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, तमिलनाडु और तेलंगाना के साथ लगती है। भाषा के आधार पर गठन होने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन स्पेस सेंटर है। दोस्तों हाल आंध्र प्रदेश के बारे में अन्य जानकारी, सबसे बड़ा फलों का उत्पादक राज्य है आंध्र प्रदेश। भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य है आंध्र प्रदेश। जगन्ना विद्या दिवेना योजना शुरू हुआ। पहला ऑनलाइन निष्ठा कार्यक्रम शुरू हुआ। कोल्लूरू और पुलिकेट लेक हैं। पापीकोडा श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, H.E. एंटोनियो कोस्टा किस देश के फिर से प्रधानमंत्री बने? दोस्तों निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन डी पुर्तगाल इस प्रश्न का सही उत्तर है। H.E. एंटोनियो कोस्टा सोशलिस्ट पार्टी के हैं।
एक बार फिर से पुर्तगाल के प्रधानमंत्री बने। दोस्तों, पुर्तगाल के बारे में जानते हैं। राजधानी लिस्बन है, मुद्रा यूरो है, प्रधानमंत्री HAE एंटोनियो कोस्टा, राष्ट्रपति मार्सेलो रेबेला डी सोसा, महान फुटबॉलर क्रिस्टियानो पुर्तगाल के हैं। भारत की खोज करने वाले वास्को डी गामा पुर्तगाल के थे। टेम्स पुर्तगाल की सबसे लंबी नदी है। दोस्तों, प्रमुख देश के प्रधानमंत्री हैं। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं स्कॉट मॉरिसन, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना, भूटान के प्रधानमंत्री लोटे शेरिंग, कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो, मोरक्को के प्रधानमंत्री हैं अजीज अखनोज, जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किसादा, ट्यूनीशिया के प्रधानमंत्री रामधने नजला बोर्डेन, सूडान के प्रधानमंत्री अब्दल्ला हामडोक, स्वीडन के प्रधानमंत्री स्टीफन लोफवेन, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान, फिनलैंड के प्रधानमंत्री सना मारिन, बोरिस जॉनसन, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री हुन सेन, कंबोडिया के प्रधानमंत्री हैं मैनुअल मोरोरो क्रूज, क्यूबा के प्रधानमंत्री हैं HE एंटोनियो कोस्टा, पुर्तगाल में फिर से प्रधानमंत्री बने। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने 3 राज्यों में 2020 में लगभग कितने किलोमीटर लंबाई या लंदन से जर्मनी के शहर हैम्बर्ग के बीच की दूरी के बराबर बिजली चमकने की घटना को एक रिकॉर्ड के रूप में घोषित किया? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी 769 किलोमीटर। विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने 3 अमेरिकी राज्यों में 2020 में लगभग 769 किलोमीटर लंबाई तक या लंदन से जर्मनी के शहर हैम्बर्ग के बीच दूरी के बराबर बिजली चमकने की घटना को एक रिकॉर्ड के रूप में घोषित किया। संयुक्त राष्ट्र की अंतर सरकारी एजेंसी के विशेषज्ञों ने मंगलवार को बताया कि 29 अप्रैल 2020 को बिजली की चमक दक्षिण अमेरिका में मिसिसिपी, लुइसियाना और टेक्सास में पूरे 768 किलोमीटर या 4772 मील तक फैली देखी गई। WMO ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि उरुग्वे और उत्तरी अर्जेंटीना में 4 मार्च 2019 को बनाए पिछले रिकॉर्ड की तुलना में 0.37 सेकेंड अधिक था। इसमें कहा गया कि इस बार का आकाशीय बिजली की लंबाई 31 अक्टूबर 2018 को दक्षिण ब्राजील के पिछले रिकॉर्ड से लगभग 60 किलोमीटर ज्यादा थी। दोस्तों, अन्य जानकारी, दोस्तों 21 लोगों की मौत हुई थी 1975 में जब बिजली गिरने से झोपड़ी में वे सो रहे थे। 469 लोगों की मौत 1994 में इजिप्ट के डोका में हुई थी और 1967 लोगों की मौत बिजली गिरने से 2020 से 2021 के बीच भारत में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस भारतीय खिलाड़ी को विश्व खेल पुरस्कार के लिए नामित किया गया? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए नीरज चोपड़ा इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, नीरज लॉरेंस विश्व खेल पुरस्कार के लिए नामित हुए। टोक्यो ओलंपिक के स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय भाला फेंक स्टार नीरज चोपड़ा को प्रतिष्ठित लॉरेंस विश्व खेल पुरस्कार में ब्रेक थ्रू पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया, जिसमें एम्मा राडुकोन और सीमो विलेस समेत 6 खिलाड़ी दौड़ में हैं। यह पुरस्कार अप्रैल के एक वर्चुअल समारोह में दिए जाएंगे। इस साल पुरस्कारों के 7 वर्गों के नामांकन दुनिया भर के 1300 से अधिक प्रमुख खेल पत्रकारों और प्रसारकों ने चुने हैं। विजेताओं का चयन लॉरेंस विश्व खेल अकादमी मतदान द्वारा करेगी, जिसमें 71 महान खिलाड़ी शामिल हैं। ओलंपिक की व्यक्तिगत स्पर्धा का स्वर्ण
जीतने वाले चोपड़ा निशानेबाज अभय बिंद्रा के बाद दूसरे भारतीय हैं। बिंद्रा ने 2008 में बीजिंग में पीला तगमा जीता था। टोक्यो ओलंपिक खेलों में पदार्पण करने वाले 23 वर्ष के चोपड़ा ने 87.58 मीटर के थ्रो के साथ पहला स्थान हासिल किया। लॉरेंस पुरस्कार के लिए नामांकन पाने वाले वह विनेश फोगाट 2019 और सचिन तेंदुलकर 2000 से 2020 खेल का सर्वश्रेष्ठ पल पुरस्कार के बाद तीसरे भारतीय हैं। तेंदुलकर को 2011 विश्व कप जीतने के बाद भारतीय खिलाड़ियों द्वारा कंधे पर बिठाकर मैदान का चक्कर लगाए जाने के लिए यह पुरस्कार मिला था। दोस्तों, लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड के बारे में जानकारी। यह पहली बार 2000 में आयोजित किए गए थे। यह एक वार्षिक आयोजन है जिसका मकसद साल भर में सबसे बड़ी और सबसे प्रेरणादायक हस्तियों खेल का सम्मान करना है। इसके तहत पुरस्कारों को स्पोर्ट्स वुमेन, स्पोर्ट्स मैन, टीम ब्रेक थ्रू, कमबैक एक्शन और स्पोर्ट्स पर्सन विद डिसेबिलिटी में वर्गीकृत किया गया। और लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अकादमी दुनिया की अंतिम खेल जूरी है जो खेल के दिग्गजों के एक अद्वितीय समूह से बनी है और यह प्रत्येक शॉर्ट लिस्टेड श्रेणी में विजेताओं के लिए वोट करती है। इन श्रेणियों के अलावा अकादमी द्वारा प्रत्येक वर्ष किसी एक कार्यक्रम को उत्कृष्ट कार्य हेतु लॉरेंस स्पोर्ट्स फॉर गुड अवार्ड दिया जाता है। अकादमी को लॉरेंस लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड जैसे विवेकाधीन पुरस्कार देने की क्षमता भी प्राप्त है। दोस्तों, वीडियो देखने पर बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले सबसे तेज जानकारी के लिए आप स्टडी जोन पीसी को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब का बटन रेड बटन है, रेड बटन पर क्लिक करें जिससे मेरे आने वाले तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद, नमस्कार।